अभी तक तैयार नहीं हुए? उधर नाश्ता तैयार हुआ है। अरे भाई क्या कह रही हूँ मैं? उठिए, नाश्ता तैयार हो गया है। शम्स, 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 क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? या अल्लाह, या अल्लाह। असलम, असलम जल्दी से देख तेरे साहब को क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? देख इनको क्या हो गया? आप क्या हो गया इनको? बेगम साहिबा, आप तो अभी दुनिया में नहीं रहे। बकवास नहीं कर, जाके गाड़ी निकल जाके। या अल्लाह, या अल्लाह, इन्हें क्या हो गया? ये निशान तो बता रहा है कि इनकी मौत सांप के काटने की वजह से हुई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये सांप यहाँ पर आया कैसे? साहब ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ अलबत्ता इसे मारा मैं नहीं हूँ। कौन कौन रहता है घर में? इस वक्त बड़े साहब, इनकी बेगम और मैं ही हैं। और कोई इनकी औलादे वगैरह, बच्चे वगैरह? साहब इनके 2 बेटे हैं, दोनों अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे गए हैं, जिसकी वजह से नौकरों को भी छुट्टी मिली है। इस तरीके से तो इनका कत्ल कुछ और ही बता रहा है। सर तरीका इस्तेमाल करने वाला बहुत ज़्यादा ही मफाद रखता होगा। हाँ फरा, मिसेस शम्स ने कुछ आपको बताया? सर ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं बताई उन्होंने। सर हमें भी ऐसे ही कोई तरीका इस्तेमाल करके मुझे तक पहुंचना चाहिए। सर कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ नहीं, ये सब कुछ सोची समझी प्लानिंग है। तुम लोग मेरे साथ आओ। सर इस केस में हमें फॉरेंसिक वाले की रिपोर्ट का इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं जमाल, ऐसा नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है कि पुलिस की तफ्तीश का रुख मोड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा हो। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा फरा? मतलब ये सर कि नौकर का बयान दोबारा लेना पड़ेगा। वो क्यों? सर इसलिए कि नौकर के बयान में कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने सब कुछ सच सच तो बता दिया फरा। देखो जमाल, फाइनल कोई चीज़ नहीं होती और हम किसी को भी ऐसे बरियो-ज़िम्मा समझ नहीं सकते। देखो फरा, तुम जो भी करना चाहो वो तुम कर सकती हो, मेरी तरफ से तुमको इजाज़त है। सर मैं ये चाह रहा था कि एक बार उस गली के किसी और घर के चौकीदार से हमें तफ्तीश करनी चाहिए। तो इसमें रुकावट क्या है? कोई नहीं सर, बस मैं पूछ रहा था आपसे। तो ठीक है, आप लोग अपनी तफ्तीश का आगाज़ कीजिए। मैं इब्तदाई रिपोर्ट लेकर एसपी साहब के ऑफिस जाऊंगा। Welcome, genius colleague of the world. Thank you, my dear. जैनी क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट कुछ इस तरह है कि हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया और जो हमारा अगला टारगेट है जो आपने मेल से भेजा है वो है ज़हीर सुल्तान, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। 3 हफ्ते पाकिस्तान में तो 1 हफ्ता मुल्क से बाहर है और कल ही लंदन से वापस आया है। उसका एक बेटा इस्लामाबाद में कारोबार संभालता है और दूसरा बेटा लंदन में ही MBA कर रहा है। 8 गार्ड और 2 गाड़ियों के स्क्वाड के साथ सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। उसके सेक्रेटरीट ऑफिस में सिर्फ 6 लोग बैठते हैं। उसकी सेक्रेटरी मिशेल, रज़ाक चाचा उसका पुराना ऑफिस बॉय है, चाय उसी के हाथ की पीता है। बाकी स्टाफ कोई ख़ास नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, तुम लोगों की मालूमात बहुत अच्छी है। तो अब हम क्या करें? अब हम ज़हीर सुल्तान को उसी की लाठी से मारेंगे ताकि ज़हीर सुल्तान भी मर जाए और उसके साथ साथ उसके कत्ल की फाइल भी दफन हो जाए। जैनी तुम टी बैग का तो बंदोबस्त करो, वो ख़त्म हो गया। अस्सलामु अलैकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी वालदा की? अच्छी है मालिक। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बता देना। बिल्कुल, आपको नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुशर्र। सर 11 बजे आपकी मीटिंग है लेबर यूनियन वालों से। कि उनके मसाइल अभी तक हल नहीं हुए क्या? सर लेबर यूनियन वालों की जिद है कि वो आपसे ही मिलेंगे। ओके। इंटरनेशनल मार्केट में जो बिड भेजी थी उसका कोई जवाब? जी सर वो भी तैयार है, बस थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा 3 बजे आपकी एक मीटिंग फिक्स है जिसमें प्रेजेंटेशन पेश की जाएगी। अब मैं बैठ सकता हूँ? ओह श्योर सर। मिस मिशेल, आप ज़रा यूँ कीजिए कि
बिट वाली ईमेल की हार्ड कॉपी ले आए। श्योर सर, मैं भी लेकर आता हूँ। अगर टेंडर्स वाली कॉपी, हाँ तो फाइल में भेज दीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रज़ाक भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, मैं अभी तक जवान हूँ और फिट भी हूँ। जवानी ख़त्म हो गई, सालों गुजर गए, मगर आपकी खांसी बता रही है कि आप बिल्कुल फिट हैं। अरे ये कम वक्त आपके सामने ही आ जाती है, वरना ऑफिस वालों से जाके पूछे। अब ऑफिस वालों से क्या पूछना, बस जल्दी से अपने हाथों की बनी हुई चाय पिलाएं। अभी पिलाए सर। जी सर। सर इसमें तो लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है और दूसरी कंपनियों के मुकाबले में हमने रेट्स भी सस्ते दिए हैं, और तो और अब इनकी डिमांड्स भी बढ़ गई हैं। सर 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 कोई है, कोई है सर? ये शम्स साबुन वाले मर्डर केस में तुम्हारी तफ्तीश क्या कहती है? सर सारी बातें हैरान कुन हैं, बस एक रास्ता है जो कि बंद गली में ख़त्म हो रहा है। क्या मतलब? सर मतलब ये कि एक पोश इलाके के मकान में सांप का आना एक अजीब सी बात है, और फिर सर मुलाजिम और मकतूला की बीवी भी घर में मौजूद थे। तो तुम्हारा उनके किसी घर वालों पर या किसी मुलाजिम पर शक? सर ऐसा कोई ख़ास तो नहीं, मैंने एक दो बंदों से टारगेट किया है, बट कोई काम की चीज़ पता नहीं चली मुझे। ये बगैर रिमांड के थाने में बंद ना रखा करो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ख्याल करूँगा। क्या तुमने गली में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से मदद दी? सर वो सीसीटीवी कैमरे तकरीबन 2 माह पहले से ख़राब पड़े हुए हैं, और इसके अलावा सर घर में कुछ सिक्योरिटी अलार्म का भी बंदोबस्त नहीं था। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, ठीक है। क्या हो सर, खैरियत? वो ज़हीर सुल्तान अपने ऑफिस में मुर्दा हालत में मिले हैं, तुम अपनी टीम लेकर फ़ौरन पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। राइट सर। हाँ, यहाँ का हम चाय का सामान तो तहवील में लेने के लिए बाख्तियार हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले किसी चपड़ासी और किसी चापलूसी करने वाले को तुम कुछ नहीं कह सकते। और ख़ास बात यह है कि उसकी पसंदीदा गाड़ी आजकल ख़राब है और मैकेनिक के पास है। कुछ नहीं मैडम, बस उन्होंने चाय पी है और उसके बाद। सर। अफरा, जमाल का है? सर जमाल अंदर है। और क्या सूरत हाल है? सर ये ज़हीर साहब की सेक्रेटरी और बोल रही है कि। ठीक है, तुम इसका तफसील से बयान ले लो और मालूम करो कि फॉरेंसिक वाले अभी तक क्यों नहीं आए। मैं ज़रा अंदर की सूरत हाल का जायज़ा लेकर आता हूँ। ओके सर। जमाल, ये चाय का कप और उसके साथ सारा रखा हुआ सामान अपनी तहवील में ले लो। उनको कोई बीमारी थी? मेरा मतलब है कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़? जी मैडम, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, मगर और तो कोई बीमारी नहीं थी। और उनकी औलाद? हाँ, उनका बड़ा बेटा इस्लामाबाद में होता है और उनकी फैमिली लंदन में होती है। हमने उन सबको इन्फॉर्म कर दिया है। ओके। फॉरेंसिक वाले कब तक आ रहे हैं? सर कॉल कर दिया। सर मेरी बात हो गई, 10 मिनट में आ रहे हैं। गुड। हाँ भाई, ये चाय आपने इनको पिलाई थी? कब? मैंने ही अपने हाथों से चाय पिलाई थी। आज से नहीं, मैं पिछले 35 साल से इनको चाय बना के पिला रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आज क्या मिला दिया और किसके कहने पर मिला दिया? अल्लाह की पनाह, मैं अपने मौसिम को क्यों अपने हाथों से मारूंगा? सर देखिए, अगर आप हमें अपने तरीके से काम करने दें तो उसमें आप दोनों की भलाई है। मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, बल्कि ये बताने आई हूँ कि समीर साहब से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि जब तक वो यहाँ ना आ जाएं, आप ऑफिस से किसी को हिरासत में नहीं ले सकते हैं। अच्छा, तो अब हम उनके कहने पर चलेंगे।
देखो, वहाँ से किसी को भी हिरासत में नहीं लेना। लेकिन सर, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो। ओके सर। वहाँ से किसी को भी अरेस्ट नहीं करना। बाकी अपनी कार्रवाई मुकम्मल होने में तुम बाख्तियार। मकतूल के बेटे इस्लामाबाद से फ़्लाइट में आ रहे हैं, ये उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की है। ओके सर। बाकी मुझे शाम तक रिपोर्ट पहुँचाओ। ओके सर। तुम सामान तहवील में ले सकते हो, तुम किसी को यहाँ पर अरेस्ट नहीं कर सकते हो। बाकी तुम उसको शाम को रिपोर्ट तैयार करके दो। क्या रिपोर्ट तैयार करूँगा? मौसम का हाल बताऊँ उनको? सर आप क्या करें? फॉरेंसिक वालों का वेट। और क्या सर, चाय का सामान तहवील में ले लें? हाँ, यहाँ का हम चाय का सामान तो तहवील में लेने के लिए बाख्तियार हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले किसी चपड़ासी और किसी चापलूसी करने वाले को तुम कुछ नहीं कह सकते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, अगर ये सब कुछ करवाना होता तो हम लोग को भेजते ही क्यों हैं? सर प्लीज आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। सर, जमाल ठीक कह रहा है, हो सकता है कातिल ये सब कुछ करवा रहा हो। क्या मतलब फरा? मैं समझा नहीं। सर, मुझे लगता है ये केस भी शम्स साबुन वाला केस की तरह ही है, और इसका मकसद कुछ और नहीं, सिर्फ बिजनेस है। वो कैसे? सर फरा बता रही थी बकौल मिशल के ज़हीर सुल्तान की कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट से $25 मिलियन का काम मिला है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ एक कारोबार हो गया, और तो और यहाँ पर भी अंडरवर्ल्ड बनाया जा रहा है। सर, मुझे तो यही शक है। सर अगर ऐसी बात है तो हमें भी अंडरवर्ल्ड से 2 कदम आगे की सोच रखनी पड़ेगी। यू आर राइट जमाल, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ज़हीर सुल्तान साहब के बेटे ने हमें मना क्यों किया। सर, हो सकता है उसे अपनी कंपनी की बदनामी से डर कर ये सब कुछ करवाया, और मुझे यकीन है कि ये रज़ाक का काम नहीं। वो कैसे? सर, वैसे तो किचन का सारा सामान हम ले आए थे, और जो चीज़ें मैंने चेक की थी उससे लगता नहीं है कि जहर चीनी में या दूध में था। तो फिर किस में था? ये टी पैक्स, इसे लेबॉर्ट्री भेजना पड़ेगा। तो इनको फौरी तौर पर भिजवाओ, मुझको कातिल चाहिए फौरन। और सर मैंने बिल्डिंग के एडमिन को कह दिया है कि सुबह 6 बजे से लेकर कत्ल होने तक की सारी CCTV फुटेज हमें दे दें। इसका मतलब है कि तुम लोग मेरे गुस्से में आने के बावजूद भी अपने काम पर लगे हुए थे। यस सर। वेरी नाइस, थैंक यू सर। वेल डन, गुड जॉब। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। कहीं तू भी वैसा ही तो नहीं सोच रहा जैसा मैं सोच रहा था? जाहिर सी बात है, 2 जीनियस लोगों का दिमाग जीनियस ही होना चाहिए। मेरे ख्याल में हम तीनों की सोच एक हो गई है। इस शहर पर राज करने के लिए मेरी सोच ही मुझे इस काम में लेकर आई है। आई अप्रिशिएट इट कि तुम दोनों भी मेरी तरह सोचते हो। जब मकसद एक हो तो सोच एक और नेक हो ही जाती है। ओके ज़नी, अपडेट करो। अपडेट ये है कि पुलिस वाले चाय वाले बाबा और ज़हीर सुल्तान की सेक्रेटरी पे ही शक किए जा रहे हैं। और तो और ज़हीर सुल्तान का बेटा पुलिस की निगाहों में मशकूक बन गया है। हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद मीडिया में चंद दिन तो रहा, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं आया, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन टी बैग ज़रूर मिले हैं। अब वो वहाँ किसने रखे, कौन लेकर आया, इस बात का सबूत नहीं मिला। यार अकाउंट की अपडेट्स क्या है? 30 मिलियन 23 तारीख को तुम्हारे लिए हुंडी के ज़रिए बाहर भेज दिए हैं। 20 मिलियन ज़ैनी को कैश दे दिया है, 20 मिलियन मेरे पास है। तुम दोनों एक साथ ये रकम बैंक में ना जमा करवा देना। ओके। और अगली तस्वीर, उसका क्या हुआ? बॉस, उसकी तफसील आ चुकी है। बताओ। नाम मोहम्मद रेहान, उम्र 47 साल, इंटरनेशनल बैंक कंट्री मैनेजर, ऑफिस II चंडीगढ़ रोड, रिहाइश ख़ियाबान गिलहरी, घर नंबर 52/12। घर से निकलने के बाद 8:30 सुबह 28 से 30 मिनट के दौरान अपनी गाड़ी और प्राइवेट सिक्योरिटी को गाड़ी के साथ रोज़ माई कोलाची रोड से ऑफिस पहुंचता है। और कोई ख़ास बात? और ख़ास बात यह है कि उसकी पसंदीदा गाड़ी आजकल ख़राब है और मैकेनिक के पास है। शुरुआत हम शम्स साबुन वाले केस से कर रहे हैं। वो क्यों? वो इसलिए सर कि इन दोनों मर्डर केसेस में मुमासलत कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। जी सर, साबुन वाले मर्डर केस में हमें शम्स के मुकाबले में 3 पार्टियां नजर आई हैं। सर हैरानकुन बात यह कि तीनों में से एक पार्टी के अकाउंट से शम्स साबुन वाले के मर्डर से 11 दिन पहले सर 50 मिलियन की रकम निकाली गई है। हो सकता है कि वो किसी पार्टी को देने के लिए निकाली गई हो। जी नहीं सर, गैर यकीनी तौर पर ये सारी रकम कैश निकाली गई है। कैश? ओह माय गॉड।
सर जहीर सुल्तान मर्डर केस में भी यही सूरत हाल मिल रही है। वो कैसे? सर जहीर सुल्तान की सेक्रेटरी से मालूम हुआ है कि उसके एक कॉम्पिटिटर के अकाउंट से 100 मिलियन रुपीस निकाले गए। अब ये पैसे कहाँ गए, किसको दिए, कुछ मालूम नहीं होता। यानी कि ये भी कैश निकाले गए? जी सर। और सर सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि इस कंपनी के मालिक या बड़ा ऑफिसर मुल्क से बाहर नहीं गया। इसका मतलब है कि उन्होंने ये रकम इसी मुल्क में किसी को दी है? सर इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी गेम ऑन है। मुल्क नहीं सर, इसी शहर में। तुम दोनों ने आज इतना कुछ बोल दिया है कि इससे आगे कुछ बोलना बनता ही नहीं है। वेल डन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेकिन सर हमें अब FIA की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों? वो इसलिए सर कि हमें शक है कि ये सारा गेम इंटरनेट के जरिए खेला जा रहा है। ओके, मैं SP साहब से बात करूँगा। सर अच्छा होगा कि इस केस को सीक्रेट रखा जाए। वरना सर हमें यकीन है कि ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक रास्ता और भी है। वो क्या सर? हम अपना भी तो कोई हैकर ढूंढ सकते हैं। वेरी गुड सर। जमाल, वो तुम्हारा एक जान पहचान का भी तो हैकर था। जी सर, मैं लाता हूँ। अरे सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे इस जल्लाद से बचा लीजिए सर, वरना ये मेरी जान ले लेगा सर। यानी आप अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं? जी हाँ, थैंक यू सो मच। यकीन हो गया। किस बात का? सर ये केस भी उन दोनों केसेस का शाखसाना है। तुम ठीक कह रही हो फरा, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। वैसे हमें इब्तदाई बयान तो लेना ही होगा। यस सर। मुझे तुम एक काम करो, सारा के साथ मिलकर गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, मैं ज़रा इन साहब का बयान ले लूँ। ओके सर। हाँ जी, क्या नाम है तेरा? हमारा नाम गफ़ार खान है साहब। और ये सब कुछ कैसे हुआ? साहब ये हम उधर खड़ा था, गाड़ी में धुआं निकला, हमने आके देखा तो ये दोनों मर गया। सर गाड़ी में से ये मिला है और इसकी खुशबू कुछ अलग सी है। तुम ठीक कह रहे हो फरा, ये मुझे एयर फ्रेशनर तो नहीं लग रहा। जमाल सर, इस एयर फ्रेशनर को फॉरेंसिक लैब टेस्ट के लिए भेजो और इसकी जो भी रिपोर्ट आए मुझे फौरी तौर पर इन्फॉर्म कर। ओके सर। मैं जा रहा हूँ। सर खुदा के वास्ते सर, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे इस जल्लाद से बचा लीजिए सर, वरना ये मेरी जान ले लेगा सर। अगर इस जल्लाद से तूने अपनी जान छुड़ानी है ना तो अपनी जुबान खोल खोल। सर सर मैं सब कुछ सच सच बताने को तैयार हूँ सर, पहले मेरी इससे जान छुड़ाइए सर खुदा के वास्ते। अच्छा चल फिर बता, बता कि वो रेहान वाली गाड़ी के अंदर एयर फ्रेशनर तूने ही लगाया था ना? हाँ सर मैंने ही लगाया था सर, मैंने। जी हाँ सर। किसके कहने पर? एक लड़का आया था सर मेरे पास। लड़का? कौन लड़का? सर मैं नहीं जानता सर उसे, सर
वो एक दिन मेरे पास गैराज में आया था सर। उस दिन अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। हुक्म करें साहब जी। यार इसके ब्रेक में कुछ मसला है और इसका गियर भी प्रॉब्लम कर रहा है। हो जाएगा साहब जी, बिल्कुल A1 हो जाएगा। हो तो जाएगा, पैसे कितने होंगे? अरे साहब जी, सामान तो आपका ही होगा, लेकिन जो मेहनत मजदूरी होगी ना मेरी, वो मैं जायज़ जायज़ लगा लूँगा। आप उससे बेफिक्र हो जाए। वैसे वो जो गाड़ी खड़ी है वो किसकी है? वो गाड़ी वो एक बैंक अफसर की है, वो भी बाहर के बैंक की। वैसे उस्ताद जी, इतनी गाड़ियाँ देखकर आपका दिल नहीं चाहता कि एक गाड़ी ऐसी आपकी भी हो? अरे क्यों मजाक कर रहे हैं साहब जी? मजाक नहीं, बस आपकी हाँ की दे रहे हैं। मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं? बस एक छोटा सा काम कर दो हमारा, फिर ऐसी गाड़ी और छोटा मोटा वर्कशॉप अपना भी हो सकता है। ऐसा क्या काम करवाना चाहते हैं साहब जी आप मुझसे? बहुत आसान है। ये एक एयर फ्रेशनर बस इस गाड़ी में लगा दो। ध्यान रहे, ये उसी वक्त चले जब इसका मालिक उसमें बैठे। देख लें साहब जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कहीं ऐसा ना हो फंस ही जाऊं। यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके साहब जी, ओके। वो लौड़ना कहाँ मिलेगा? सर मैं कुछ भी नहीं जानता सर, वो कहाँ मिलेगा, लेकिन सर उसने मुझे जिस काम के पैसे दिए थे ना, मैंने तो बस उसका वो काम कर दिया था सर। और बुरी तरह फंस गया तू। कुछ भी दे मुझको, उसका नंबर, उसकी गाड़ी का नंबर, उसके फोन का नंबर। जल्दी बोल बोल। सर मुझे कुछ भी नहीं पता सर, क्योंकि सर उसकी गाड़ी का नंबर तो मुझे याद नहीं है सर। हाँ अलबत्ता सर उसकी गाड़ी के शीशे पर एक नंबर लिखा हुआ था सर। जल्दी जल्दी। और वो भी सर ये नंबर इसलिए मुझे याद रह गया क्योंकि ये मेरी पैदाइश का साल था सर। जमाल सर, ये नंबर फरा को दो और उसको कहो कि जल्द अज जल्द इसका डेटा निकलवाए। ओके सर। इसको अभी अपना मेहमान बना कर रखो जब तक मैं गेम खेलता हूँ। शहर की फिजा सोगवार है और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के कारोबारी हलकों में एक बेचैनी सी पाई जाती है। शम्स साबुनवाला, ज़हीर सुल्तान और अब एक मल्टीनेशनल बैंक का कंट्री हेड। दहशतगर्दी का ये नया सिलसिला कब थमेगा और तो और इसमें पुलिस क्या कर रही है, इन सब बातों का जवाब हम लेंगे इंस्पेक्टर शाहिद से। जी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया। देखिए जनाब, ये तमाम केसेस किसी भी तरीके से मामूली नौयत के नहीं हैं और मैं आप लोगों के सामने ये एतराफ़ करता हूँ कि शायद हम इन कातलों तक ना पहुँच पाएँ। यानी आप अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं? जी हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे इंस्पेक्टर शाहिद, जो कल तक बड़े बड़े केस सॉल्व किया करते थे और आज अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ मोहम्मद उवैस, कराची। सर पहले तो मैं इस बात की आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपकी इजाज़त के बगैर मीडिया वालों से बात की, लेकिन सर इसके पीछे मेरी एक गहरी चाल है। कौन तुम? शाहिद, तुम किस तरीके से इस तरह लापरवाही कर सकते हो? तुमने मीडिया वालों को बयान दे दिया कि पुलिस वालों ने चूड़ियां पहन रखी हैं। अगर तुमसे ये केस हल नहीं होता तो मैं किसी दूसरे अफसर को दे देता हूँ। सर पहले तो मैं इस बात की आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपकी इजाज़त के बगैर मीडिया वालों से बात की, लेकिन सर इसके पीछे मेरी एक गहरी चाल है। कौन सी चाल है? एक्चुअली सर मैं तमाम मुजरिमों तक पहुँच गया हूँ और अभी थोड़ी देर में मेरी टीम
उनके एक कारिंदे को पकड़ लेगी और फिर उसके बाद उनके पूरे ग्रुप को। गुड। और टीम को मैंने वहाँ भेज दिया। क्या तुमने ये भी मुझसे अभी छुपाया है? सर मैंने कुछ छुपाया नहीं। जैसे ही मुझे डिटेल मिली इधर आपका मैसेज आ गया, मैं इधर चला आया और टीम को मैंने उधर रवाना कर दिया। क्या तुम्हारी टीम काबिल भरोसा है? यस सर, मेरी टीम इंतहाई काबिल भरोसा है और चालाक और शातिर भी है। साउंड्स गुड। थैंक यू सर। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सर मेरी आपसे छोटी सी अर्ज़ है। जी सर, वो ये कि ये मुल्ज़िमान मामूली नौयत के नहीं हैं। हो सकता है जब हम इन पर हाथ डालें तो फिर हमें ऊपर से प्रेशर आ जाए। तुम बेखौफी से अपना काम करो, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुजरिम चाहिए। राइट सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कौन हो तुम? माँ बाप ने तो नाम फराह हसन रखा है, गलती से पुलिस में आ गई हूँ। ये क्या तरीकेकार है? बीबी, तरीका तो अभी बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम कहोगी तो तुम्हारी मेहमान नवाजी भी कर दूंगी मैं। अब जैसे कहा है ना वैसे कर, सीधी गाड़ी चला। अब कुछ और बताएगी या तेरी और बुरा मत करूं मैं? हाँ फरा, कुछ बताया इसने? सर अभी तो मुंह खोलना शुरू किया है इसने। हाँ बोल। ये सब जैन करता है। कौन जैन? हमारी टीम का लीडर है। कहाँ रहता है? हकीकत में हम तीनों ही एक दूसरे का घर नहीं जानते। तूने हमें पागल समझा हुआ है क्या? मेरा यकीन कीजिए, ये सारा ग्रुप जैन ने ही बनाया है, वो ही चलाता है। कैसे चलाता है, कहाँ से चलाता है, ये सिर्फ उसे ही मालूम है। यानी कब, कहाँ और क्यों मिलना है ये तुम नहीं जानते? ये सब भी जैन को ही मालूम होता है। मीटिंग से पहले वो मैसेज करता है, उसमें वो जगह बताता है। अपने यार का नंबर दे, हम जाने और हमारा काम। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है फरा जो एक ही नंबर इस्तेमाल करे। क्या मतलब सर? मतलब ये कि जिस शख्स ने अपना साया भी अपने पार्टनर से छुपाया हुआ हो, वो एक नंबर कैसे इस्तेमाल कर सकता है? और अगर मान भी लो कि उसने एक नंबर इस्तेमाल भी किया है, तो वो नंबर उसने इसको नहीं दिया होगा। अब आप लोग जैन की मेंटालिटी तो समझ गए होंगे। फरा। यस सर। इसके सेलफोन नंबर से जैन के मैसेज को चेक करो। ओके सर। CPLC वालों से मालूम करो कि ये नंबर किस IMEI नंबर पर ऑन हुआ था। यस सर। और हाँ, अब इसकी कोई कॉल आए तो उसकी बात करवा देना। ओके सर। सर, मैडम को किसी ने शायरी भेजी है। ये शायरी नहीं है फरा, ये कोड लगता है। कोड? ये किस चीज़ का? एक पहेली है और साथ में कुछ नंबर्स भी हैं। नंबर कैसे सर? जब काली चादर दुनिया ओढ़ रही हो और घड़ी 8 का वक्त बता रही हो, उस वक्त आए दो तलवार एक म्यान में, चढ़कर सोने के ताज के सर पे, करो बादशाही, गूगल सबका साथी। सर ये नंबर किस चीज़ के? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नंबर नहीं है फरा, ये लोकेशन का लैटिट्यूड है। तो सर इस लड़की के कंप्यूटर पे चेक करें। यू आर राइट। इसका मतलब है कि लोकेशन दो तलवार की है और साथ में शॉपिंग मॉल भी है। सर इसका मतलब मीटिंग आज ही है, रात 8 बजे, और मेरे ख्याल से वक्त अभी हुआ है शाम 6 बजे। टाइम तो है हमारे पास। यस सर। जमाल को कहो रेड की तैयारी करें। ओके सर। और उस लड़की का? उस लड़की को साथ ले लो, और हाँ, हमें ज़्यादा नफरी नहीं चाहिए। उनको बोल देना हमें सिर्फ बैकअप दें, जस्ट। ओके सर। चलिए। फरा, तुम जैनी पर नजर रखोगी, अगर ये कोई भी ऐसी हरकत करेगी तो उसको गोली मार देना। ओके सर। मुजाहिद, आप नफरी को लेकर पीछे की तरफ से पार्किंग में आओगे।
जमाल तुम मेरे साथ चलो। यार क्या हुआ था, अभी तक नहीं आई? 2 घंटे पहले उसको बोला था यार। हाँ यार, अच्छा खासा टाइम हो गया। हैंड्स अप! क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपको गलतफहमी हुई है। जो भी गलतफहमी हुई है, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, बैठो नीचे। क्या नाम है तेरा? जल्दी बता। मेरा नाम जैन है। और तेरा क्या नाम है? मेरा नाम हाँ सोच क्या नाम है तेरा, बोल। जैनी, ये तुम्हारा काम है? गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है लड़की। वो तो मैं तुझे भी बताता हूँ। जमाल तुम जैन और जैनी को लेकर यहाँ से निकलो। तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि गद्दारी की सजा मौत होती है। गद्दार वो नहीं, जैनी थी। जैनी तो तुम्हारी गद्दार थी ना, लेकिन तुम्हारा दोस्त मेरे वतन का गद्दार था। अब जल्दी से सच सब कुछ बता दो, नहीं तो तुम्हारी मौत का फैसला भी मैं तुम्हारा बयान सुने बगैर सुना दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मैं तेरा कोई सगे वाला हूं क्या? बता। क्यों, अब डर गया क्या? तुझे तो बहुत शौक है ना लोगों को नित नए तरीके से मौत के घाट उतारने का। हाँ, अब अपनी मौत का मंजर अपनी आंखें खोल के देख। तुम क्या चाहते हो? तेरा एतराफ़ी बयान। मैं बताता हूँ। बहुत ही अच्छा बच्चा है सर ये। कौन? तो फिर जल्दी बता कि शम्स साबुन वाला जहीर सुल्तान और रेहान को तूने कब और किस तरह कत्ल किया? बोल। शम्स साबुन वाला उसके मुखालिफों ने उसकी मुझे सुपारी दी थी और प्लान मैंने बनाया था। और रेहान की गाड़ी में एयर फ्रेशनर की जगह जहरीला एयर फ्रेशनर लगवा दिया। चालाक, हद से ज्यादा चालाक। तेरा तो मुझे ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा भाई। इंस्पेक्टर तुम मुझे भी जानते नहीं। साइन तो मैं कर दूंगा, मगर मैं अपने ही बयान से मुकर जाऊंगा और अदालत में ये बयान दूंगा कि तुम लोगों ने मुझे 3rd डिग्री का टॉर्चर देकर ये बयान लिया है। देख बेटा, एक बात याद रख कि जब कोई शेर का शिकार करने निकलता है ना, तो वो गधा गाड़ी लेकर नहीं निकलता। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कमरे में स्पाई कैम लगे। तूने अभी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है और अब तू अपने बयान से मुकर नहीं सकता, समझा? कराची पुलिस को तलाश थी एक ऐसे गिरोह की जो शहर में ताजिरों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। मुखबर नेटवर्क के जरिए पुलिस को मालूम हुआ कि मतलूबा गिरोह के लोग क्लिफ्टन के एक ज़ेरे तामीर प्लाजा में मौजूद हैं। पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुल्जिम हलाक, जबकि यावर गनी, जैनुल आबदीन और खातून जैनब उर्फ जैनी को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पुलिस के सामने दौरान तफ्तीश शहर के 6 ताजिरों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दरख्शां पुलिस ने मुकदमा नंबर 118/12 दर्ज करके मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया।